बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद मलिक। और नाज़रीन, खबर फिर वही है कि चूँकि मुल्क में सियासी जो हलचल है वो आपको पता है कि रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे स्मोक बढ़ रही है तो वैसे वैसे सियासत में भी जो है वो तेज़ी आ रही है। और सर्दी की शिद्दत में तो खैर वो इजाफा अभी तक नहीं देखने में आ रहा, हालांकि नवंबर का भी आधा महीना जो है वो गुजर चुका है। लेकिन सियासत में अगर ये कहा जाए कि हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी आ रही है तो ये बेजाना होगा। नवाज शरीफ साहब 2 रोज़ा बलूचिस्तान का कामयाब दौरा करने के बाद लाहौर पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने सुबह लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। वहां पर उन्होंने मुल्क की जो आपको पता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब ये होता है कि आपकी मुल्क की जो बैकबोन जिनको कहा जाता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, सरमायाकार, बिजनेसमैन, उनसे जाकर उन्होंने ख़िताब किया। उनको जाकर के उन्होंने अपना बताया कि उनके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म दोबारा बनते हैं तो वो ताजर बरादरी के लिए, बिज़नेस बरादरी के लिए, सरमायाकारों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, आम आदमी के लिए क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में जाकर उन्होंने तफसील से गुफ्तगू की। और इसके साथ ही हम आपको ये बताते चले कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो भी जो है वो KPK के दौरे पर पहुंच चुके हैं। तो आज उन्होंने KPK के एक इलाके में एक कन्वेंशन से ख़िताब करना है, कुछ दिन वो वहाँ पर क़याम जो है वो करेंगे। शुनीद है कि वो KPK से कुछ लोगों को अपने पार्टी में शामिल करेंगे, जिसके लिए उनकी पार्टी के जो मकामी जो ओहदेदारान हैं, जैसे अखुनज़ादा चट्टान है उनकी पार्टी के ना, KPK के ज़िम्मेदारान, उनके मामला जो है वो फ़िक्स हो चुके हैं। वो मुलाकातें करवाएंगे और इस तरह से जो है वो कोशिश करेंगे कि KPK की जो अहम सियासी शख्सियात हैं, बेशक वो साबिक़ अरकान कौमी असम्बली हों जिनका ताल्लुक़ PTI से हो, बाकी जमातों से भी हो सकता है, आज़ाद अरकान भी हो सकते हैं, तो उनसे वो मुलाकातें करके तो उनको पीपल्स पार्टी में बाकायदा जो है वो शामिल करेंगे। तो बात फिर हम जहाँ से हमने शुरू की थी वहीं से शुरू करती है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त बिलाशुबा पाकिस्तान की सियासत का जो है ना इस वक्त जो है वो महवर बन चुकी हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह का उनको इस वक्त हर तरफ से जैसे उनकी औबकत की जा रही है, कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा, कभी बलूचिस्तान का दौरा, तो अभी हमें ये बताया गया है कि वो सिंध के दौरे पे भी जाएंगे, फिर वो भी KPK के दौरे पे जाएंगे, वो जो है वो गिलगित बल्तिस्तान भी जाएंगे और आज़ाद कश्मीर भी जाएंगे। इसी तरह से उनके जो दौरों का जो शेड्यूल है वो मरतब किया जा रहा है। साथ ही साथ उनकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसकी भी तैयारी जो है वो जारी है। और उनकी पार्टी के जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनकी टिकटें जमा होने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और एक इतला के मुताबिक इस वक्त जो है वो ने जितनी जो नशिस्तें हैं मुल्क भर में उससे कहीं ज़्यादा जो है वो दरख्वास्तें उनको मसूल हो चुकी हैं। आप अगर ये कहा जाए कि एक एक जो MP और MNA की जो नशिस्त है उसमें से अगर उनके पास 3-3, 4-4, 5-5 लोगों की दरख्वास्तें आ चुकी हैं तो ये भी गलत ना होगा, बल्कि लाहौर के कुछ हल्के ऐसे हैं कि जहाँ से उनके पास एक एक नशिस्त से कई कई लोगों की जो है ना दरख्वास्तें मसूल हो चुकी हैं। उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पहले से जिन्होंने, यानी कि जो 2018 में जो MP MNAs रह चुके हैं वो तो रिपीट करने के लिए उन्होंने दरख्वास्तें जो जमा करवाई सो करवाई हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो साबका जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, ज़ाहिर बल्दियात आपको पता है कि पहला स्टेप होता है, तो उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो MP MNAs का। तो उन जो बल्दियाती जो नुमाइंदगान थे जिनको चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या काउंसलर्स भी कहा जाता है, तो उनकी भी जो अक्सरियत है उन्होंने भी MP MNAs का इलेक्शन लड़ने के लिए एप्लीकेशन उनको जो है वो जमा करवा दी हैं। तो इसके साथ साथ नाज़रीन एक खबर ये भी है कि देखें कि इस एप्लीकेशन की मद में चूँकि लाख लाख रुपया रखा हुआ है एप्लीकेशन के साथ, जो बैंक ड्राफ्ट जो है जमा करवाना है, तो इस एप्लीकेशन की मद में मुस्लिम लीग नून को आप कह लें कि पार्टी फंड जो है वो करोड़ों में इकट्ठा हो जाना। अच्छा, बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की, तो वो ज़ाहिर है चूँकि इलेक्शन की तारीख आ चुकी है तो वो जो आपके जो मुल्क के मुख्तलिफ जो मुकातबे फ़िक्र के लोग होते हैं वो उनके पास जाते हैं। इसको इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। जैसे आप आज वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गए तो वहाँ पर जाके जो है वो उन्होंने रखा कि जी वो क्या करेंगे, तो वो उन्होंने बड़ी वहाँ से उनके जो चैम्बर के जो लोग हैं उन्होंने सवाल जवाब भी किए। उन्होंने बताया कि जी आपके पास क्या प्लान है क्या नहीं। नवाज शरीफ साहब ने वो रखा कि जी वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बड़ी डिटेल के साथ उनके साथ गुफ्तगू हुई।
इसी तरह से अभी आप देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो है वो अवामी राब्ता मुहिम, मतलब कि वो भी एक तरह के इंतखाबी मुहिम पे निकल चुके हैं। हमने आपको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बताया, वो भी निकल चुके हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले भी जगह जगह जो है वो वर्कर कन्वेंशन कह लें, राब्ता मुहिम कह लें, वो भी लोगों को शामिल कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान वाले भी है जो है वो कराची के मुख्तलिफ़ शहरों में निकल चुके हैं। और इस वक्त उनकी कोशिश यही है कि 2018 में PTI ने उनकी जो शहरों से जो नशिस्तें छीन ली थी उनको वो वापस लें। और इसीलिए उन्होंने, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, नून लीग के साथ भी उन्होंने जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद और सीट टू सीट एडजस्टमेंट करने का फ़ैसला किया। नाज़रीन, कराची सिंध इस वक्त जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। पीपल्स पार्टी जिसने अभी हालिया सिंध की हुकूमत छोड़ी है, उसकी फिर से वही कोशिश है कि और कुछ नहीं तो कम से कम सिंध की सतह पर जो है वो फिर जो है वो सिंध को वापस हासिल किया जाए। तो GDA है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस, वो भी एक बड़ा अलाइंस है। और वो आपको याद होगा कि वो 2018 के इंतखाबात के बाद वो PTI के साथ चला गया था, उनके इत्तेहादी बन गए थे। तो अब जो है वो MKM पाकिस्तान हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी वाले हों, उनकी कोशिश है कि उनके बंदों को भी साथ मिला के या उनके साथ इंतखाबी था या सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए। लेकिन अभी जो है वो मामला चल रहे हैं, अभी प्री मैच्योर चीज़ें हैं, अभी तय कुछ नहीं हुआ। लेकिन हर तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि उसको हम साथ मिला लें, उसको हम साथ मिला लें। बात वही है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जो है वो जीतने की सलाहियत रखता है। ज़ाहिर है जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।